everyone. If you are still facing the issue in submitting your application on RRB site for TCT modification in your qualification, then this video is for you. देखो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट ऐड करूंगी। इस स्क्रीनशॉट में जो आपको ईमेल रिसीव हुआ है आरआरबी की तरफ से, इसमें खुद उन्होंने जो लास्ट पॉइंट है उसमें यही मेंशन किया है कि अगर किसी भी रीजन की वजह से आप आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको करना क्या है, आप जो भी सर्च इंजन से आपका जो आरआरबी साइट है लॉगिन किया है, फॉर एग्जांपल क्रोम से आपने किया है, तो वहां से आप क्रोम की पूरी कैश मेमोरी पहले आप डिलीट करेंगे। उसके बाद आप वहां पे जो हिस्ट्री है लॉगिन का वो सारा डिलीट करेंगे। उसके बाद आप वहां पर इनकॉग्निटो मोड को ऑन करेंगे और उसके बाद आप आरआरबी की साइट पर जाकर लॉगिन करेंगे। इससे आपका जो साइट का ट्रैफिक है या फिर कोई भी इश्यू आ रहा है वो पूरी तरह से एक साइड हो जाएगा और आप एक साइड से आराम से लॉगिन करके आपका जो साइट है उस पर चले जाएंगे। उसके बाद मॉडिफाई करके आप सबमिट करने की ट्राई करें। मोस्ट प्रोबेबली आपका जो सबमिट है वो वहां पर हो जाएगा। आपको भी पता है टुडे इज 7 मई विच इज द लास्ट डेट फॉर सबमिशन। आज शाम 5 बजे तक ही आप कर सकते हैं। तो फटाफट से अपना जो ये सारा काम है ये करें। अगर सबमिट हो जाता है वेल एंड गुड, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि हाँ मैम हमारा फाइनल सबमिट हो गया है। और अगर ये सब करने के बाद भी आपका जो सबमिशन है वो नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, जो पेज जहां पर लिखा गया है कि सबमिशन हुआ नहीं है उसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे और जो आरआरबी की मेल आईडी है वहां पर आप उसको मेल करेंगे, आपकी जो रिपोर्ट कर देंगे आपका जो इश्यू फेस हुआ है उसको। इतना आप करेंगे। अगर आप ये करने में फेल होते हैं तो दोबारा कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा आपको ये करने का, और सीधा उसके बाद में रिजल्ट ही डिक्लेयर होगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि मैम अगर हम ये नहीं कर पाए तो इसका क्या मतलब है। पहला क्वेश्चन आपका यही था कि मैम ये मेल या फिर ये एसएमएस जो रिसीव हुआ है क्या इसका मतलब है हम सिलेक्ट हुए हैं लिस्ट में। जी नहीं, उसका ये मतलब नहीं है। ये सिर्फ मतलब इतना है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो उस पोस्ट के लिए। जो एलिजिबल ही नहीं है क्वालिफिकेशन से, तो उसको कट ऑफ में बिल्कुल काउंट ही नहीं करेंगे। जो एलिजिबल है उन बच्चों के मार्क्स को जो है कंपेयर करके आपस में तब कट ऑफ प्रिपेयर करी जाएगी। इसका सिर्फ इतना मतलब है। और जो बच्चे बोल रहे हैं कि मैम क्या एलिजिबिलिटी की जो कंडीशन है वो चेंज होने के बाद रिजल्ट दोबारा से आएगा, तो जी हाँ, मे बी मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट दोबारा आएगा। क्योंकि हो सकता है पहले कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि एलिजिबल इन एलिजिबल काउंट हुए थे, अब उसके बेसिस पर जो लिस्ट है एलिजिबल कैंडिडेट्स की वो चेंज होगी। कुछ बच्चे उसमें से इनएलिजिबल गए होंगे, कुछ वहां से एलिजिबल आए होंगे, तो उनके बेसिस पर जो लिस्ट है कट ऑफ है वो तैयार होगी दोबारा से। और आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू और टीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद ही आपका जो फाइनल सिलेक्शन है आरआरबी में टीजीटी के पोस्ट पर वो होगा। तो आप लोग आज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से ये सारा काम करें। अपने गूगल पर जाएं, उसके बाद वहां से कैश मेमोरी डिलीट करें, हिस्ट्री डिलीट करें, इनकॉग्निटो मोड पे जाएं, तब आप लॉग इन करें तो डेफिनेटली आपका जो है वो सबमिट हो जाएगा। और अगर तब भी नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट लेकर आपको जरूर आपकी जो इश्यू है वो रिपोर्ट करना है। आई होप आप सबका सबमिशन हो जाए, आप सब कंसिडर हो कट ऑफ के लिए और आप सब क्वालिफाई भी करो एग्जाम को। सब नहीं कर सकते, पर मैं पर्सनली चाहती हूँ कि मोस्ट डिजर्विंग एंड मोस्ट नीडेड कैंडिडेट को ही ये वैकेंसी जो है वो मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।